में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। इस औरत से जल्दी अलग होना चाहता हूँ, जो कुछ भी करना पड़े करें। बेहतरीन रास्ता दोनों की रजामंदी है। मेरी अच्छी बेटी, मेरा नवासा कैसा है? अगर कुछ कहना नहीं था तो फिर बुलाया क्यों आप लोगों ने? डेनिस, सनम का पूछ रहा है कुदरत, कहीं वो हमें जान से ना मार दे, इस डर से हम घर नहीं जा रहे। और तुम? आ रही है भाई। या अल्लाह, यानी कि सीधा मेरे मुंह के ऊपर, नाना के मुंह पे ऊपर कर दिया तुमने। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये लो लड़की, ये लो, ये लो। प्यार नहीं करता मैं तुमसे, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? नहीं करता मैं प्यार तुमसे, नफरत हो गई है मुझे तुमसे। कहीं डेनिस भी यही ना हो। ये तो अच्छा होगा, उसका हाथ पकड़ूंगा और उसे ले जाऊंगा जहां से। प्लीज संजार, आप कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर देना। तुम फिक्र ना करो, देखो मैं क्या करता हूँ। चलो। फिलिस ये बार बार रो क्यों रहा है? दूध पिलाओ इसे। नहीं पी रहा। पानी पिलाकर देखें। पता नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि माँ का दूध ही काफी है। लड़कियों, इसे शेर का दूध पिलाओ, फिर इसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तौबा तौबा। चुप हो जाओ। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने? अरे दोस्त, बहुत अरसा हो गया था तुमसे मिले हुए। पहले के दिन याद आ गए मुझे तो। कैसे खातिर की जाए? चाय पीना पसंद करेंगे आप या खाना पेश किया जाए? इसे अंदर ले जाओ सुहेला। अब यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किस लिए ये यहाँ पे आए? अपने पोते को देखने आए, को बिरयानी थोड़ी खाने आए। टेनिस चाहिए क्या? डेनिस यहाँ पर क्यों होगा? हमें मालूम है, तुम्हें डेनिस ने ही डिस्चार्ज करवाया। देखे, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। टेनिस की शादी हो चुकी है, ये तो तुम जानती ही हो ना। बहुत प्यार करता है वो अपनी बीवी से। सुनो, सिफर लगाने में कंजूसी मत करना, ज्यादा से ज्यादा लगाओ। शाबाश। मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बहुत होंगे, उसे दोबारा कभी तंग मत करना। बहुत ख्याल करने वाले हैं आप लोग। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। मगर मैं ये पैसे आपको ही वापस कर देती हूँ। डेनिस को दे दीजिएगा और उसे कहना कि एलिफ ने भेजे हैं। ये भी हो सकता है कि उसे इन पैसों की जरूरत ना हो, फिर भी वो ये पैसे रख ले। हाँ, मगर हमारे आगे पीछे घूमना छोड़ दे। उसकी बीवी से भी यही कहा है। क्या सनम यहाँ पर आई थी? जो उसने किया है उस पर उसे कितना पछतावा है ये बताने आई थी। एलिफ, इसे पता नहीं क्या हो गया है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुछ हो तो नहीं क्या इसे? अरे देखो तो, बच्चा तो बिल्कुल लाल हो गया। इसे चेक करो तो।
इसे तो तेज बुखार है एलिफ, चलो इसे हॉस्पिटल ले चलें। थोड़ी देर पहले आप लोग पैसे दे रहे थे ना, खरीदारी खत्म हो गई, अब जाए यहाँ से एलिफ, इसी वक्त जाए। हाँ डेनिस, डेनिस, सामने से हट जाए, मुझे एलिफ से बात करनी है। डेनिस रुको, हमने बात करने की कोशिश की मगर उसने हमें बाहर निकाल दिया। सनम अंदर है, धमकी दी थी उसने कि मेरे बेटे को मार डालेगी वो। बस डेनिस बस, वो तुमसे और सनम से जेलस है और एलिफ तुम्हें तो देखना भी नहीं चाहती। देखो, उसकी मदद करने के लिए पैसे भी दिए। जानते हो उसने क्या कहा? कि ये पैसे जाकर अपने बेटे को दो। डेनिस, बाबा ठीक कह रहे हैं, एलिफ तुम्हें भूल चुकी है और तुम भी ये सच कबूल कर लो। देखें, वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो लोग दुश्मन है, एलिफ के भी और मेरे बेटे के भी। आप समझ क्यों नहीं रहे? एलिफ को बचाने के लिए तुम्हें सनम के पास जाना होगा, वरना सनम उसकी जान कभी नहीं छोड़ेगी। बेटा, अब तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। एलिफ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। डरता हूँ तुम्हें खो देने से और अभी भी डर रहा हूँ, मगर मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। वैसे भी तुम्हारे बिना और अपने बच्चे के बिना जीकर मैं क्या करूँगा। चलो रहने से मत करो। अल्लाह मुझे माफ करना। अरे यार खामोश हो जाओ। अरे यार ये कैसा बच्चा है, कोई थोड़ी देर सुकून से सो भी नहीं सकता, जरा से भी खामोश नहीं हो रहा। क्या यार, निकल भी आओ। नहीं, इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाकई बहुत अजीब बच्चा है, पता नहीं किसी डीठ नस्ल का डीठ बच्चा है ये, चुप ही नहीं करता। पता नहीं क्या बात है, चुप ही नहीं करता ये, गला भी नहीं बैठता इस मुसीबत का। इससे तो बहुत तेज बुखार है, क्या करें हम लोग? एलिफ, हॉस्पिटल ले जाना होगा हमें बेबी को। लेकिन कैसे लेकर जाएंगे? हमारे पास इस वक्त ना तो पैसे हैं और ना ही कोई इंश्योरेंस वगैरह। शनाई मैडम ने कहा भी था कि हॉस्पिटल ले जाते हैं। इससे तो बेहतर है कि हम अल्लाह से मदद मांगे। ये बहुत जल्द इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एलिफ, हम ऐसा करते हैं, इसे थोड़ी देर बाहर ले जाते हैं। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ एलिफ। डरता था तुम्हें खो देने से, अभी भी डर रहा हूँ, मगर मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा ना। तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी और मेरी भी जान छूट जाएगी इस दुनिया से। फिर जो जी में है वही करना। चलो डेनिस। हाँ बोलो फिल्स। डेनिस, तुम्हें फौरन यहाँ पर आना होगा। बेबी शायद बीमार हो गया है। बीमार है? नहीं मालूम, गालिबन। पैसे नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। प्लीज एलिफ को ना पता चले कि मैंने कॉल की है। ठीक है, तुम फिक्र न करो, आ रहा हूँ मैं। या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दे मेरे रब। मेरा बेटा। तुम वहाँ क्या कर रही हो फिलिस? कुछ नहीं, यलमाज अंकल को देख रही हूँ। बाहर निकले हैं, शायद किसी डॉक्टर को लेने गए हो। वो कहाँ से डॉक्टर लाएंगे?
प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा बीमार है। आराम से भाई, आराम से। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत बीमार है, बहुत छोटा है। आप कहीं तो मैं डॉक्टर को बुला दूं, इस तरह मेडिसिन देना ठीक नहीं। ठीक है, आप फोन करें, कहें क्या इमरजेंसी है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो एलिफ, ये ठीक है, ऐसे ही रो रहा होगा। नहीं सुहेला, इसे जरूर कोई तकलीफ है, वरना ये इस तरह नहीं रोता। देखो ना, बिल्कुल भी चुप नहीं कर रहा। मुझे तो डेनिस पे गुस्सा आ रहा है। यहाँ बच्चा बीमार है और वो घर जाकर सो रहा है। उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा, मुसलसल रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। उसको कहीं बुखार तो नहीं हो गया है बेटे? मालूम नहीं। तुम उनके साथ नहीं रहते क्या? हमारे दरमियान मसला था थोड़ा। तुम ज्यादा दुखी मत हो, मियाँ बीवी में ऊंच नीच होती रहती है। फिक्र ना करो तुम, अब बेटा आ गया है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, बस पहुंचने वाले हैं। ये इससे ठीक हो जाएगा ना सुहेला? उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगा। तुम इसे और कपड़े भी पहना दो एलिफ, कहीं इसे ज्यादा ठंडा लग जाए। पता नहीं क्या हो गया इसे। ठीक हो जाओगे बेटा? मैं खोलती हूँ, ये अल्माज अंकल होंगे। गुड इवनिंग। अंदर चलिए डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? वो परेशानी हो रही थी मुझे, बच्चे के बारे में सोचा कि किसी डॉक्टर को ही दिखा लूं। तुम लोग बाद में लड़ लेना, मुझे पहले बच्चे को चेक कर लेने दो, देखूं तो इसे हुआ क्या है। अब डॉक्टर साहब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इनको चेक करने दो ना। एलिफ, प्लीज बात सुनिए। जी बोलिए। मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, मुझे पेट्रोल चाहिए था। कैसे लेकर जाएंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा? मैं कुछ करता हूँ। हाँ, एक और जहमत जरा, गाड़ी तक जाने के लिए क्या आप मुझे टैक्सी मंगवा कर दे सकते हैं? वो भी इंतजाम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? हाँ है। ये बच्चा अपने बाबा को बहुत मिस कर रहा है। मैं बकरी से वाकई में माशाल्लाह। जब मैं आया था तो कैसे रो रहा था, और अब देखो जरा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो दवा दी है वो इसे टाइम से देते रहना। अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। ओ, अच्छा तो डेनिस भी है यहाँ पर। तुम सब तो गए। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अल्लाह आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। माँ
माँ बाप ही परवरिश करें। हाँ, लेकिन अब तो ये बहुत मुश्किल होगा। ये सामान लो और चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ अपने बच्चे के लिए आया हूँ आलिफ। इब्राहिम, बेटे का नाम है इब्राहिम। देखो, इसका नाम भी अभी जान रहे हो। तुम्हें तो इसकी पैदाइश के वक्त साथ होना चाहिए था। बच्चे का नाम सोचना चाहिए था। अगर वो नाम पसंद ना आता तो हम लोग इसका कोई और नाम सोचते जो तुम्हें पसंद होता। आलिफ, पाप हो, तुम्हारा बच्चा इंतजार कर रहा था तुम्हारी गोद में आने के लिए, मगर तुमने तो ये भी नहीं देखना चाहा कि ये कैसा है। ये भी नहीं देखना चाहा कि ये किस पर गया होगा। तुमने ही नहीं चाहा। जो बाप होता है वो भागा भागा हॉस्पिटल आ जाता है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं। जब तक अपने बच्चे की पहली आवाज नहीं सुन लेता बेचैन रहता है। मगर तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है डेनिस। क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था आलिफ। होता भी नहीं, क्योंकि तुमने दूसरी शादी की। ये कभी वो। पता नहीं अभी तुम्हें कैसे मालूम हुआ, मगर अब मर कर भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। चले जाओ यहाँ से डेनिस। तुम आलिफ, चला जाऊंगा, मगर थोड़ी देर तो रहने दो इसके साथ। बेटा इब्राहिम, कितना तड़पा हूं मैं तुमसे मिलने के लिए मेरे बेटे। देखो बाबा आए हैं। आंखें खोलो बाबा की जान, देखो मुझे, खोलो ना मेरी जान। सो भी जाओ, थक गई हूं मैं।
हो गया, आखिर सो ही गए। ये इनकी आखिरी नींद होगी। सब कुछ खत्म हो गया, हर चीज बस यहीं तक थी। सब कुछ चल जाएगा, सब कुछ। तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार का संगम है, तेरे मेरे अस्तगफिरुल्लाह। लड़की, तुमने आग लगा दी हमारे घर को आग लगा दी तुमने। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ो। और मेरे घर को आग लगा दी। लड़कियों बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। और लड़की आग लगा के चली गई हमारे घर को। जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो, पानी खोलो। भागो मत, मेरी बात सुनो। जल्दी करो, जल्दी करो, नल खोलो, नल खोलो, जल्दी करो, नल खोलो। खुदा का रख कर उस लड़की को जिसने आग लगाई। सनम, दरवाजा खोलो। सनम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैंने कहा। सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। दूर हटो, सब दूर हटो यहाँ से। तुमसे कहा था ना दरवाजा खोलो, नहीं खोला ना तुमने। अभी मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे सकता, तुम बुरा मत मानना। मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा तोहफा लेके दूंगा। अल्लाह अल्लाह। ऐसा मत करो। डेनिस, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम बच नहीं सकती। डेनिस, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे तुमने कुछ नहीं किया? मैंने खुद तुम्हें आग लगाकर भागते देखा। तुमने ही आग लगाई है और तुम ऊपर से कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम नहीं किया सब कुछ। किसने आग लगाई? घर कैसे जल गया? क्या इसने नहीं लगाई? इसी ने आग लगाई है। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। डेनिस, देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। ये सब भूल जाओ, ठीक है? इस बेशरम औरत ने मेरे शौहर को घर में रखा है। सनम, खामोश। क्या ये इसकी बीवी नहीं? कितने शर्म की बात है। बोलो। चले जाओ यहाँ से, इसे अपने साथ लेकर चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा एलिफ। डेनिस, आजम, एलिफ के घर पर पुलिस भेजो। सनम ने घर को आग लगा दी है, जल्दी पुलिस भेजो। हमने कंप्लेन कर दी। वो औरत हमारे घर को जला देना चाहती थी, उसी ने आग लगाई है जनाब। तुम्हें पूरा यकीन है? तुमने अपनी आंखों से उसे आग लगाते देखा? देखा तो नहीं, मगर वो भाग रही थी। आप लोगों में से किसी ने देखा?
नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। जब आग लगी तो हम सब लोग सो रहे थे। इसमें देखने वाली कौन सी बात है? यकीनन उसी ने किया है। वो पागल लड़की है सर, कभी माफी मांगती है, कभी धमकी देती है। हम तो तंग आ गए हैं। सुहेला, अलिफ तुम मेरे साथ आओ। डेनिस तुम भी। लाओ इसे मुझे तो मैं उठा लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैं इसे उठा सकती हूँ। आ जाओ दोनों। लाओ इसे अपने चाचू के पास दे दो। एहतियात से, गर्दन अभी ठहरी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे सकता। तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा तोहफा लेके दूंगा। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। लाओ मुझे दे दो। मेरा बेटा। अच्छा ये बताओ, सनम से बात हुई तुम्हारी? उसका वकील आ रहा है, वो बच नहीं सकती। लेकिन अभी जो काम जरूरी है वो है तुम्हारा इस पेपर पर साइन करना। तुम्हें भी साइन करने होंगे। उसकी कंप्लेन करने के लिए? अभी भी पूछ रही हो अलिफ? वो लड़की तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़ी है। अगर तुम उस दिन अपने घर चले जाते तो हमारे घर को आग कभी ना लगती। अब तो समझ जाओ अलिफ, मेरा कोई दूसरा घर नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यार आराम से, ये कोई झगड़े का वक्त नहीं है। उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। मैं इससे कोई बहस नहीं करना चाहती, बस मुझे सुकून से रहने दिया जाए। तंग आ गई हूँ मैं, कभी बाप की वजह से, कभी बेटी की वजह से। एलिफ, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर भी अंदर है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पहले तुम इस पर साइन करो ताकि हम उसे गिरफ्तार कर लें। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अगर दोनों ने ही बात करनी थी तो मेरी यहाँ क्या जरूरत? डेनिस, क्या हुआ? यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या हुआ? अब तुम अकेले अलिफ का साथ दोगे क्या? ये क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे थे? पहले मुझसे कहा कि अलिफ को भूल जाओ और अब इससे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। काफी हूं मैं अलिफ की मदद के लिए। डेनिस तुम चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। डेनिस, तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। एड्रम, आखिर बात क्या है? तो बता दो इसे, अगर तुम बता सकते हो तो। तंग आ गई हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारी उस पागल बेटी को बार बार समझाते हुए तंग आ गई हूँ। कुदरत, वेलकम डार्लिंग। शुक्रिया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक ही है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो। क्या कहूँ, इस तरह तुम्हें अचानक जो बुला लिया था डार्लिंग। याले जान, भूलना मत, मैं एक बहुत ताकतवर शख्स हूँ। हमेशा मेरे ही तराजू का पल्ला भारी रहता है। सब कुछ मेरे हाथ में है, मगर बस एक छोटी सी बात है जिसके लिए सनम को बुलाना होगा। इसलिए तुम जाओ, जरा सनम को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अब जाओ भी नहीं याले जान। हाँ, मगर वो तो सो चुकी है। तो क्या हुआ, जगा दो उसे। इतनी जल्दी भी क्या है, सुबह बात कर लेना। चाबी मुझे दे दो।
डेनिस का फोन आया था तो उससे बात करने गई है। किस वक्त गई थी? दोपहर को गई थी। अब फोन का जवाब भी नहीं दे रही। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये लड़की इस कमरे से बाहर न जाने पाए। अब तो उसने हर हद पार कर दी है और तुमने भी जाले। कुदरत देखो, मैं किसकी कॉल है? वकील है। जी फरमाइए। क्या घर को आग लगा दी है? मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है एलिफ साहिबा। वो पागल हो गया है। वो तुम्हारे सामने मजबूती से खड़ा है। मेरे ख्याल में वो बच्चे को नहीं छोड़ेगा। ये रही रिपोर्ट्स। डॉक्टर साहिबा, सनम कराई की रिपोर्ट्स आ गई हैं और पॉजिटिव हैं। वो प्रेग्नेंट है। खैरियत तो है ना? क्यों पकड़ा है तुम्हें? सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। शोहर मुझे धोखा दे रहा था और मैं उसका पीछा कर रही थी। घर जलाने का मुझ पर इल्जाम लगा दिया, वो भी जानबूझकर। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? नहीं। और उसकी दूसरी बीवी के हैं? अभी पैदा हुआ है। अफसोस हुआ सुनकर। तुम कितनी पागल हो। एक तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं है और तुमने घर भी जला दिया। अब वो लौट कर कभी नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी सर, बार बार उस लड़की का फोन बज रहा है। शायद किसी डॉक्टर का है। रहने दो, हमें कैसे? अल्लाह अल्लाह, कब से इंतजार कर रहा हूं। एक अंडा बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? अल्लाह, हाँ लाओ इधर रखो। लीजिए खाइए। ये क्या है? हाँ, अगर मैंने ये अंडा कह दिया था तुम दो बना लेती। रात के वक्त ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा हकीम बनने की कोशिश मत करो। दिन हो या रात क्या फर्क पड़ता है? मैं भूख से मर जाऊं क्या? ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैं ये नहीं करूंगी, मैं उसे मिलने नहीं दूंगी। अब देख लिया। ये तो अच्छा हुआ मैं जल्दी घर आ गया, वरना वो पागल औरत तुम लोगों को सोते में जलाकर कोयला बना देती। अल्लाह ने बचा लिया। ए अलिफ, अब कमांडर की बेटी तो गई। डेनिस और तुम फिर से एक हो जाओ। ये नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है अलिफ साहिबा। वो पागल हो गया है। वो तुम्हारे सामने मजबूती से खड़ा है। मेरे ख्याल में वो बच्चे को नहीं छोड़ेगा। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मेरी इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, जितनी चाहे कोशिश कर ले मेरी इजाजत के बगैर। वो क्या तुमसे पूछेगा? क्या वो बच्चे का बाप नहीं है? वो तुमसे कानूनी तौर पर बच्चा 2 मिनट में ले लेगा। बेटा तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। सनम को पुलिस स्टेशन छोड़ायो। जाकर एलिफ को रोको, कहीं उसके खिलाफ कंप्लेन ना कर दे। सनम अगर जेल चली गई तो कुदरत कमांडर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबा, उस लड़की ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बच गया है। तुम डेनिस की फिक्र करना छोड़ सकते हो? हाँ, फिर उसे क्यों कहते हो? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो डेनिस को भी ऐसा मत कहो। अब इसका एक बेटा है और वो बच्चा मेरा पोता है, जो कि तुम्हारा भी पोता है संजार। सनम का ही होगा, इसकी क्या गलती है बताओ? सनम प्रेग्नेंट नहीं है, ये शादी जबरदस्ती हुई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? शनाई, डेनिस का साथ देकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो।
कुदरत कमांडर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम देख लेना, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, बहुत बड़ी। बाबा की फिक्र मत करो तुम। पहले वो कुदरत कमांडर अपनी बेटी को जाकर देखे। अब देखते हैं कि वो सनम वाली बात किस तरह छुपाएगा। मुझे नहीं लगता कि सनम बदल जाएगी और न अलिफ कभी मुझे प्यार करेगी। वो करती है, वरना वो तुम्हारा बच्चा पैदा क्यों करती? वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। देखो, तुम्हें एक मशवरा दूं क्या? सुनो, तुम अलिफ का पीछा छोड़ दो और अपने बेटे के लिए कोशिश करो। और ये बात हरगिज़ मत भूलना कि बच्चा जहां पर भी होगा उसकी मां भी हमेशा वही रहेगी। देखो, किसका फोन है? सनम के डॉक्टर का। शायद कोई जरूरी बात करनी हो। कोई जरूरी बात नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए फोन कर रहा होगा और अभी मैं इस हालत में नहीं कि किससे बात करूं। यहां से तो तुम बच ही जाओगी, मगर मुझसे कैसे बचोगी? क्या ये किसी मुसलमान को जेब देता है कि वो बिन देखे किसी पे इल्जाम लगा दे? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो। इस काम के